नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे अमरोहा की, जहां अज्ञात कारणों से गांव हसनपुर कला में लगी भीषण आग। आगे चर्चा करेंगे पाकुड़ की, जहां आदिवासी सिंगल अभियान के सदस्यों ने किया सड़क जाम। साथ ही बात होगी रीवा की, जहां ऐतिहासिक संघर्ष गाथा धर्म योद्धा का आयोजन सफलतापूर्वक हुआ संपन्न। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर मुरादाबाद से है, जहां कोतवाली क्षेत्र की युवती से गुड़गांव के युवक ने शादी का झांसा देकर लगभग 10 लाख रुपए की ठगी कर डाली। पीड़ित युवती की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले पर मुरादाबाद एसएसपी हेमराज मीना ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनवाते हैं। थाना कोतवाली के अंतर्गत न्यायालय के आदेश से 420, 406, 384 और 506 आईपीसी के तहत एक पीड़िता के द्वारा एक मुकदमा इसमें लिखाया गया, एक महिला के द्वारा, जिसमें प्रतिवादी का नाम है शशांक शेखर तिवारी। इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो भी तथ्य विवेचना के दौरान पाए जाएंगे साक्ष्य, उन्हीं के आधार पर इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। शादी का इस तरह का है नहीं ना, मतलब बढ़िया। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के गांव हसनपुर कला में गुरुवार की दोपहर को अचानक अज्ञात कारणों से 10 से 11 बिटोरों में आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि आग की खबर मिलते ही गांव भर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। गांव के लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने बिटोरों में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया। गांव के लोगों ने बताया कि जिन बिटोरों में आग लगी है उसके ऊपर हाई टेंशन लाइन का तार गुजर रहा है, इसलिए यहां और भी बड़े हादसे का अंदेशा है। इस मामले में बिजली विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी गई है, मगर उसके बावजूद भी अब तक उनके कानों पर जू नहीं रेंगी है। गांव के लोगों ने आग लगने की लाइव वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की है और आला अधिकारियों से संज्ञान लेकर कार्यवाही की मांग की है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्री माली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा थाना कोतवाली पर ज्ञापन दिया गया, जिस पर आगे जानकारी देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विनोद गुंबर और असलम खुर्शीद ने बताया कि फेसबुक आईडी के माध्यम से संजय मिश्रा फौजी जिंकू पंडित के नाम से आईडी चलवाने वाले व्यक्ति द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, प्रियंका गांधी वाड्रा एवं राहुल गांधी के विरुद्ध अशोभनीय एवं अभद्र भाषा में पोस्ट की है, जिससे पार्टी की ही नहीं वरन जन सामान्य की भावनाएं भी आहत हुई हैं, जिससे कभी भी किसी भी प्रकार का जनमानस में असंतोष व्याप्त हो सकता है एवं समाज पर बुरा प्रभाव डालने वाली एवं वैमनस्यतापूर्ण पोस्ट एवं महापुरुषों एवं राजनेताओं की छवि धूमिल की गई है, जिसका अभियोग पंजीकृत किया जाना आवश्यक है। इसके पूर्व भी दिनांक 24 मई 2023 को ऐसी पोस्ट की गई थी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ये आज हमने एक एफआईआर दर्ज कराई है। ये एक लिखता है अपने आप को संजय मिश्रा, ये कोई फैजाबाद अयोध्या का रहने वाला है। इसने माननीय प्रियंका गांधी जी और हमारे स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जी के बारे में, राहुल जी के बारे में अभद्र टिप्पणी की है और इस लेवल की टिप्पणी की है जो संभवतः बताई नहीं जा सकती। ऐसी परिस्थितियों में हमने कोतवाल साहब से, सीओ साहब से अभी लिखित में दिया है कि हमारी जो है इसकी एफआईआर दर्ज करी है। उस एफआईआर को दर्ज करने के लिए हमने आज दिया है। अभी रिसीविंग इन्होंने नहीं दी है। ये कह रहे हैं कि हम अधिकारियों से वार्ता करने के बाद इसकी रिसीविंग आपको दे देंगे। पूरे प्रदेश में हर जिले पे है। कोई संजय मिश्रा है, ऐसे ही हैं, पता नहीं कौन सी सेल होगी, भाजपा या विश्व हिंदू परिषद की या आरएसएस की, उसका सेल का कोई पदाधिकारी होगा, वही हैं। और कौन लोग हैं? ये अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इस प्रकार की हरकतें करते हैं। तो भी कहीं ना ज्ञापन दिया गया है। एक भाजपा के किसी प्रतिनिधि ने हमारी राष्ट्रीय महासचिव, हमारी नेता के ऊपर बहुत गंदी ने बहुत ज़्यादा टिप्पणी करी है। यहाँ तक कि भारत रत्न से सम्मानित स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू पर टिप्पणी कर दी। और इनके भी घर में माँ, बहन, बहू, बेटियाँ बहुत सोच समझ के बोले। वैसे कहते हैं कि हमें मतलब उल्टा सीधा बोलते हैं।
पहले आप अपनी जवान पे कंट्रोल रखें। चला थोड़ा सा सुबह उठ के ना, मेरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अपील है, सुबह सुबह उठकर अपने नेता और कार्यकर्ताओं को ना मतलब मुरादाबाद की जलेबी खिलाया करें, ताकि उनके मुंह में खटास निकल जाए। 2024 बता रहा हूँ, 2024 में पूर्णता सरकार आएगी और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आज हमारे शहर के, हमारे जिले के अध्यक्ष ने जो यहाँ पर ज्ञापन दिया है, ये बधाई के पात्र हैं। और ये आवाज़ है, ये आवाज़ हमारी, ये जो चिंगारी है, ये चिंगारी बहुत आगे तक जाएगी। तो क्या मानते हैं FIR होगी इसमें? FIR नहीं होगी तो ये सड़क तो हमारी है ना, नगर निगम की है ना, यहाँ बैठेंगे, टैक्स देते हैं, यहाँ बैठेंगे। हाँ, और क्या, इसमें क्या परेशानी है? अबे क्या परेशानी है मेरे भाई? अगर लिख के देंगे बहुत अच्छा, नहीं तो यहाँ बैठ जाएंगे। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर 5 सूत्री मांगों को लेकर जिला सभापति सनातन हेब्रोम की अध्यक्षता में महेशपुर प्रखंड के शहर ग्राम चौक को जाम कर दिया गया, जिससे घंटों तक आवाजाही बाधित रही। इनकी मांगों में सरना धर्मकोड, संथाली भाषा को राज्य का प्रथम राज्य भाषा बनाने, पारसनाथ पहाड़ आदिवासियों को सौंपा जाए आदि मांगे शामिल हैं। मेरा नाम सनातन हेम्ब्रम, आदिवासी जिला सभापति पाकुड़। आज हम लोग यहाँ सरग्राम चौक में रोड बंदी को लेकर आए हैं। आज भारत के 5 प्रदेश में भारत बंदी का प्रोग्राम चल रहा है। झारखंड, बंगाल, असम, उड़ीसा और बिहार में खासकर जहाँ भी आदिवासी बहुल क्षेत्र है उन्हीं जगह पर हो रहा है रेल रोड की बंदी को लेकर। और हमारी जो मांग है, 5 प्रमुख मांग है। पहला हो रहा है कि भारत के आदिवासी को अभी तक धर्म कोड का अधिकार नहीं मिला है, धर्म कोड का जो संवैधानिक अधिकार नहीं मिला है, उसका हम लोग मांग कर रहे हैं। और हर हाल में हम लोग 2023 में ही इसको लेना चाहते हैं। और हमारी दूसरी मांग है, संथाली भाषा को झारखंड का प्रथम राजभाषा बनाना होगा, क्योंकि बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा में वहाँ की अपनी भाषा जो है, उन्हीं पर जो पढ़ाई पठन होता है। बंगाल में बंगला, उड़िया में उड़ीसा में उड़िया और झारखंड में संथाली होना चाहिए, यहाँ हिंदी नहीं होना चाहिए। और हमारी तीसरा मांग है, जो पारसनाथ पहाड़ जिन्होंने कब्जा कर रखा है, वो पहाड़ को, हमारा पहाड़ है मरंगब्रू के नाम से हम लोग जानते हैं, उस पहाड़ को हम लोग मुक्त कराएंगे। और चौथा हमारा मांग है कि यहाँ जो जितने भी कुर्मी आंदोलन कर रहे हैं ST बनने के लिए, इनको भी, ये आदिवासी नहीं है, अगर इनको आदिवासी का दर्जा दिया जाता है तो असली आदिवासी जहाँ जो भारत में या झारखंड में भी जगह जगह पर हैं, तो हमारा जो आदिवासी होने का जो असली आदिवासी है वो अपने अधिकार को उससे विस्थापन हो सकते हैं। क्या कि उन लोग के पास बहुत ताकत होता है और हम लोग के पास उतना बुद्धि जानकार नहीं है, इसलिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं कि उनको अधिकार नहीं देना चाहिए। और 5वां हम लोग का मांग है कि भारत देश में जो माझी परगना का व्यवस्था है वो वंश परंपरागत चलता है। जैसे राजा का बेटा ही राजा ही बनता है और यहाँ मंझी का बेटा ही मंझी का या परगना बनता है। तो ये संवैधानिक क्या बोलते हैं, अन्याय है। और ये अन्याय से हम लोग उनको भी मुक्त कराना चाहते हैं। और मंझी परगना का चयन एक संवैधानिक तरीके से होना चाहिए कि आज जो पढ़े लिखे लोग हैं गांव में, उनको भी मंझी का अधिकार देना चाहिए। बस ये हम लोग इन्हीं के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आज। पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय भोपाल की अनुदान योजना के अंतर्गत मैला ढोने वाली, चमड़ा साफ करने वाली, सुअर पालने वाली वीर जातुओं के खुसरो शाह एवं देवल देवी की ऐतिहासिक संघर्ष गाथा धर्म योद्धा का आयोजन रीवा शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला, विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज सेवी एवं त्योतर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय युवा नेता योगेंद्र प्रताप सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर राजकुमार आचार्य कुलपति अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा ने की। आइए सुनाते हैं कि इस दौरान समाज सेवी एवं भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय युवा नेता योगेंद्र प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा है।
रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर जनपद अयोध्या से है, जहां के सुहावल ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत शेखपुर जाफर के ग्राम सचिव की कार्यशैली से परेशान होकर एक पीड़ित युवक ने सीएम योगी आदित्यनाथ से शिकायत की है। दरअसल गांव के रविंद्र कुमार नामक युवक का आरोप है कि उसने अपने परिवार रजिस्टर को अलग कराने के लिए लगभग 6 महीने पहले ही ग्राम पंचायत शेखपुर जाफर में तैनात सचिव राजीव श्रीवास्तव को आवेदन दिया था, लेकिन उन्होंने उसे अलग अलग बहाने बनाकर सिर्फ दौड़ाने का काम किया है। पीड़ित का कहना है कि जब वो ग्राम पंचायत कार्यालय में सचिव से मिलने जाता है तो वो मौके पर नहीं मिलते। इसके अलावा पीड़ित सुहावल ब्लॉक में कई बार जा चुका है, मगर वहां भी ग्राम सचिव नहीं मिले, बल्कि उनके सफाई कर्मी ने पीड़ित युवक को धमकियां भी दी हैं, जिसके बाद परेशान होकर रविंद्र कुमार ने सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं देखना होगा कि पीड़ित की सुनवाई होती है अथवा यूं ही उसे दर बदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता राम सूरत की रिपोर्ट। झांसी में बीएड प्रवेश परीक्षा 15 जून को 2 पारियों में होनी है, जिसमें सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक झांसी के 13 केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा होनी है, जिसको जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जनपद में परीक्षा के दौरान नकल किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं होगी। बीएड परीक्षा में डुप्लीकेट परीक्षार्थी किसी भी दशा में शामिल नहीं हों। इसे सुनिश्चित करने के लिए कक्ष निरीक्षक एडमिशन कार्ड की गंभीरता से जांच करें। नगर में बीएड पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2023 संयुक्त प्रवेश परीक्षा 13 परीक्षा केंद्रों पर संपादित होगी। सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं स्टैटिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई। परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर के साथ विद्युत व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, रैंप आदि की व्यवस्था भी की गई है। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन, एंड्रॉयड फोन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट परीक्षा केंद्र के अंदर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं। अभ्यर्थियों के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे कि मोबाइल फोन आदि परीक्षा केंद्रों के बाहर रखवा लिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। विशेष रूप से महिला परीक्षार्थी की तलाशी महिला शिक्षिका द्वारा ही चेकिंग की गई। परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर की दूरी के अंदर धरना प्रदर्शन, जुलूस, जनसभा नहीं होगी। लाउडस्पीकर का प्रयोग बिना अनुमति के नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही फोटोस्टेट मशीन परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर की दूरी पर बंद कर दी गई है। आयोजित होने वाले प्रवेश परीक्षा के दौरान सभी 13 स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 6 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगातार परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। आज बीएड संयुक्त परीक्षा है, किस तरह की तैयारियां हैं और कितने अभ्यर्थी दोनों पारियों में रहेंगे? देखिए, आज उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसमें कि जनपद झांसी में कुल 13 केंद्र पे लगभग 5810 बच्चे को परीक्षा देना था। कुछ तो एब्सेंट हैं, बाकी अभी हमने कुछ सेंटर का भ्रमण किया। शांति ढंग से परीक्षा चल रही है। जो भी ड्यूटी पे आने थे ड्यूटी पर हैं। और अभी आपने देखा कि जो सीसीटीवी कंट्रोल रूम है, वहाँ से आके जितने भी कक्ष में परीक्षाएं हो रही हैं वो सीसीटीवी के स्क्रीन पर दिख रहा है। और इसमें मेमोरी भी रहती है, अगर कुछ हो गया तो सेव हो जाता है। तो अभी हमने परीक्षा से पहले की स्थिति देखी तो क्लासरूम लगभग खाली था। तो हम यही आशा करते हैं कि अभी 9 से 12 वाली पहली पाली चल रही है, दूसरी पाली 2 से 5 है। ये परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से जाए और जो लोग इम्तिहान दे रहे हैं उनके लिए भी हम ये शुभकामनाएं देते हैं कि उनका मेरिट के आधार पर सिलेक्शन। थैंक यू। झांसी जनपद में कुल 13 परीक्षा केंद्र है। हर जगह ड्यूटी लगाया गया है और महिला कांस्टेबल भी एक्स्ट्रा भी लगाया गया है, जो मानक से भी ज़्यादा। अभी इसके बाद हम लोग जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है, क्योंकि पूरा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को एक तरफ नोडल एजेंसी है और हर जनपद से वहीं पे एग्ज़ाम के बाद वहाँ पहुँचेगी, तो उसका व्यवस्था देखने के लिए अभी थोड़ी देर में निकल रहे हैं। शांतिपूर्वक चल रहा है और मुझे पूरा उम्मीद है कि जिस तरह ड्यूटी लगाई गई शांतिपूर्वक संपन्न होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय गुरसराय द्वारा नगरपालिका तालाब मंदिर पर योगा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। बीके कविता दीदी, बीके कल्याणी बहन, अधिशासी अधिकारी अरविंद कुमार, नगरपालिका अध्यक्ष जयपाल सिंह, प्रसिद्ध नारायण यादव, प्रहलाद परिहार, प्रमोद गुप्ता, अशोक पटेल, धर्मेंद्र कुशवाहा एवं नगर के अन्य गणमान्य नागरिकों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया।
सर्वप्रथम ओम ध्वनि कर सभी उपस्थिति भाई बहनों को शारीरिक योग के साथ साथ राजयोग मेडिटेशन भी कराया गया। साथ ही राजयोगिनी कविता दीदी ने कहा कि सभी को तन मन को एकाग्र एवं स्वस्थ रखने के लिए दोनों ही प्रकार के योग की आवश्यकता है। श्रेष्ठ संकल्पों की रचना द्वारा ईश्वर से जुड़ना ही योग है, जिससे हम आसपास के वातावरण को भी शुद्ध बना सकते हैं। अंत में सभी को प्रसाद वितरित कर कार्यक्रम को संपन्न किया गया। इस कार्यक्रम में अनेकानेक भाई बहनों माताओं ने बड़े ही उमंग उत्साह से भाग लिया। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। 24 मई से लगातार सांसद ग्राम प्रवास कार्यक्रम चल रहा है। 24 जून तक चलेगा। इसके दौरान पूरे संसदीय क्षेत्र में सांसद कभी पट्टी विधानसभा में झुग्गी झोपड़ियों में घूमते नजर आते हैं, तो कहीं विश्वनाथगंज में, कहीं सदर में, कहीं रानीगंज में संसद के कार्यक्रम में लगातार काफिला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांसद संगम लाल गुप्ता के किए गए विकास कार्यों की जमकर तारीफ की। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।